बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक मैन्योर है। अगर इसको हम देखें, ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो है प्लांट्स और एनिमल के बाई प्रोडक्ट और रेजिड्यूज होते हैं। जैसे एनिमल का बाई प्रोडक्ट डंग है, गोबर है, इस तरह प्लांट्स के जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो है वो खली बन जाती है, जिसे ऑयल केक आप कहते हैं। इसी तरह ड्राइड ब्लड है, स्लाटर हाउस ज़बीहा खाने से जो ब्लड होता है, वो ड्राइड ब्लड जो होता है वो, ये तमाम के तमाम जो है ऑर्गेनिक मैन्योर हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, ये पौधा उसको यूज़ नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक फार्म हमेशा थ्रू द बैक्टीरियल एक्शन वो रेडिली यूजेबल फार्म में जो है कन्वर्ट होती है। जैसे अमोनिकल फार्म में वो कन्वर्ट होगी या नाइट्रेट फार्म में कन्वर्ट होगी, जो कि पौधा अपटेक कर सकेगा। अब इस वजह से, चूँकि बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ये कन्वर्ट होनी होती है, जो ऑर्गेनिक जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये जो है स्लोली कन्वर्ट होती हैं। इसी तरह हम कहते हैं जो मैन्योर हैं वो स्लो एक्टिंग है, और ये जो है जो मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक पौधे को सप्लाई करती रहेंगी। इसके हम डिफरेंट एडवांटेजेस देखें तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई कर सकती हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी जो है मेजर और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट पौधे को सप्लाई कर सकती है। इसी तरह ये सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें टेक्सचर स्ट्रक्चर है, ये तमाम जो है इम्प्रूव करती हैं। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती हैं। इसी तरह हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है कि पानी की जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करती हैं। इसी तरह जो सॉइल के अंदर पानी जो एब्जॉर्ब होता है अपर लेयर में, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को सॉइल के इम्प्रूव करती हैं। इसी तरह जो है जो जब ऑर्गेनिक मैन्योर डिकम्पोज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बनाती है, जो कि CO2 फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करते हैं। इसी तरह जो है ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो माइक्रोब्स के लिए एज एनर्जी, ये सोर्स ऑफ फूड होती हैं, और उसकी वजह से जाहिर है कि जो माइक्रोब जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह जो ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, ये जो पर्टिकुलरली जिसमें हम ग्रीन मैन्योर भी कह सकते हैं, ये अगर जो है कोई ऐसे पौधे हम लगाते हैं जो कि जो है वो नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जो है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर ना सिर्फ नाइट्रोजन की एडिशन होगी, बल्कि जो है ये जो ऑर्गेनिक जो ग्रीन मैन्योर हैं, ये लोअर लेयर से इवन के न्यूट्रिएंट अपटेक करेंगी। फिर आप उसको जो है वो ज़मीन में जब आप बरी करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट अपर सरफेस के अंदर भी आ जाएंगे। तो ये इनके थोड़े से चंद फ़ायदे थे। इसमें अगर हम देखें क्लासिफिकेशन में, तो कुछ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं और कुछ कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं। बल्कि वो होती हैं विच आर जनरली रिक्वायर्ड इन बल्क क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इनमें न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में होते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए होती हैं। फार्मयार्ड मैन्योर है, कंपोस्ट है, सीवेज एंड स्लज, ये तमाम बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी पढ़े हैं। फार्मयार्ड मैन्योर क्या होती है? ये जो है मैन्योर प्रोड्यूस इन द फार्म, ये विच इज़ मेड अप ऑफ एक्सक्रीटा ऑफ फार्म एनिमल, जिसमें हम इसको कहते हैं कि ये गोबर है, लेकिन उसमें जो फार्म के अंदर जो कि एक्सक्रीटा जो है, डंग और यूरिन जो है, ये जो पराली नीचे बिछी हुई है बेडिंग मटेरियल है वो। इसी तरह जो है ना, ये हाउस होल्ड वेस्ट वगैरह बाज़ इसको भी मिला दिया जाता है। जैसे बाज़ जो है स्ट्रा ये बिछाया जाता है नीचे, स्टार डस्ट जो बुरादा होता है लकड़ी का, वो बिछाया जाता है। ये तमाम के तमाम पत्ते बिछाए जाते हैं। ये सारे के सारे बेडिंग मटेरियल होते हैं जो कि जो है ना आप बिछाते हैं, और ये सारा मिला के फार्म यार्ड मैन्योर है। इस तमाम को सिर्फ गोबर नहीं है, तमाम चीज़ें फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर आती हैं। अब बेडिंग मटेरियल, जिसको आप लिटर भी कहते हैं, ये क्या करता है? यूरिन अब्जॉर्ब करता है। और आल्दो आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम ये कहें ना कि जी ये एक स्टैंडर्ड, इसकी जैसे हम यूरिया में कहते हैं जी 46% है नाइट्रोजन, अब इसमें हम ये स्टैंडर्ड कुछ नहीं कह सकते कि फार्म यार्ड मैन्योर में कितने परसेंट कौन सा जो है न्यूट्रिएंट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एनिमल ने खुराक कौन सी खाई है, कौन सा आपने मटेरियल स्ट्रा के तौर पे बेडिंग मटेरियल या लिटर कौन सा यूज़ किया था।
तो जनरली देखें तो फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर 0.8% नाइट्रोजन है, 0.41% P2O5 है एंड 0.74% K2O होता है। अब एक टर्म यूज होती है हार्ड मैन्योर और कोल्ड मैन्योर की। हार्ड मैन्योर क्या होती है कि एक्सक्रीटा जो होता है हॉर्सेज और शीप का, वो ज़्यादातर ड्राई होता है, उसके अंदर जो है वो जब आप उसको वो रखते हैं कंपैक्ट नहीं होता आपस में, मतलब उसमें कुछ ना कुछ स्पेस रह जाती है, तो वो जो है ना उसमें कंसिडरेबल इरेशन ज़्यादा होती है। अब ज़ाहिर इरेशन होगी तो बैक्टीरियल एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ज़्यादा वो एक्ट करेंगे और उसकी वजह से टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। इन जो हॉर्स एंड शीप जो इसके एक्सक्रीटा हैं उस पर जो मैन्योर बन रही होती है उसको हॉट मैन्योर कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा होता है वहाँ। अब ये जो है पर्टिकुलर टेम्परेट कंट्रीज़ के अंदर भी जो पिग एंड कैटल मैन्योर है वो निस्बतन जो है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होती है, तो ये डिकम्पोजिशन जो है वो ऐसे बहुत जल्दी नहीं होती उसकी, जैसे हार्ड मैन्योर की डिकम्पोजिशन जल्दी होती है। तो ये उनमें टेम्परेचर जो राइज होता है वो बहुत लो टेम्परेचर राइज होता है, इस वजह से उसको कोल्ड मैन्योर भी जो है उनको कहा जाता है। तो टेम्परेचर चूँकि जो है वो कम वो होता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल मैन्योर मे बी स्लोअर कंपैरेटिवली अंडर टेम्परेट रीजन, क्योंकि ज़ाहिर है ठंडे इलाके होते हैं ये निस्बतन, बट इट इज़ रैपिड इनफ अंडर ट्रॉपिकल कंडीशन। ट्रॉपिकल कंडीशन के इलाके जो है गर्म होते हैं, वहाँ ज़्यादा जो है ये इस तरह की बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाती है। अब हम नेक्स्ट आगे कंपोस्ट देखें। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डीकम्पोज प्लांट रेजिड्यूज़। ये जो डीकम्पोज प्लांट रेजिड्यूज जो कि वेस्ट जो प्लांट मटेरियल होते हैं उससे जो है वो उनको गढ़ों में डाला जाता है। गढ़ों में डालने के बाद जो है वो अल्टरनेट लेयर्स के अंदर उनको, ज़ाहिर है एकदम तो नहीं, आप सारा वो अल्टरनेट लेयर में आप जो है ना उसको डाल देते हैं और उसमें आपको स्टार्टर को ऐड करना होता है। स्टार्टर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद जो है वो अपने डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्टर उस डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए बाज़ का जो है ये जो गाय के गोबर की जो स्लरी सी बनी होती है उसमें उसको जो पानी कुछ मिक्स किया होता है, वो जो स्लरी होती है पेस्ट जो बना होता है उसको भी स्टार्टर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। बाज़ अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट खादें हैं, इसको भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये बहरहाल उसके अंदर स्टार्टर अप्लाई किया जाता है। फर्टिलाइज़र एक्सेलरेट एंड हास्टन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये चूँकि उनको जो है जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खुराक मिलेगी, वो फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिकम्पोजिशन ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम सीवेज एंड स्लज देखते हैं। ये इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। सीवेज वाटर जो आम होता है उसको सीवेज कहा जाता है, स्लज होता है जो सॉलिड पोर्शन होता है। तो इन सिटीज़ ह्यूमन एक्सक्रीट आर फ्लश्ड आउट विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज़ नोन एज स्लज। तो ये जो है और जो सीवेज सॉलिड पोर्शन होता है उसको स्लज कहा जाता है, जबकि लिक्विड पोर्शन सीवेज वाटर होता है। तो ये जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस में ये जो है उसमें ज़्यादा होती है, जबकि पोटाशियम जो है उसके अंदर इतनी नहीं होती। इसको जो सीवेज वाटर है उसको भी एज सच जो है वो यूटिलाइज नहीं करना चाहिए कि विदाउट ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मुकाबले में अगर हम कंसनट्रेटेड मैन्योर को देखें, एक बल्कि थी, हमने उसमें कहा कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो कम थे। जो कंसनट्रेटेड मैन्योर हैं दीज आर दोज मैन्योर विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं बट रिलेटिवली हैव लो वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कम है, और जबकि न्यूट्रिएंट जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जैसे ऑयल केक है, अब ऑयल निकालने एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है आपके पास जो रेजिड्यू बाकी बच जाता है वो उसको जो है ऑयल केक कहा जाता है। अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर देखा जाए तो ऑयल केक जो है उसमें नाइट्रोजन ही उसका मेन जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, आल दो उसके अंदर वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है। तो नाइट्रोजन कंटेंट वेरी करती है 3 से 9%। इसी तरह अब नेक्स्ट जो मैन्योर में हम देखते हैं कंसिडरेट में ग्रीन मैन्योर एंड ग्रीन लीफ मैन्योर होता है। ग्रीन मैन्योरिंग इज द एक्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्विक ग्रोइंग क्रॉप प्रेफरेबली लेग्यूम देन प्लोइंग इन सिचुएशन, जिस जगह पे आपने फसल लगी हुई है उसको उसी में प्लो कर दिया जाता है और इनकारपोरेटेड इन द सॉइल, ज़मीन के अंदर इनकारपोरेट कर देते हैं। जबकि एक लफ्ज़ जो है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, आपने पत्ते जो है वो कहीं और जगह से उठाने होते हैं और जो है आउट ऑफ प्लेस किसी और जगह से लेंगे और इसको जो है आप साइल में डाल के उसको वहाँ से उसके अंदर जो है वो ये ज़मीन के अंदर मिला देंगे। तो
इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्सवेयर, किसी और जगह उठा के ज़मीन में मिलाएंगे तो उसके हम ग्रीन लीफ मैन्योर कहेंगे। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। इसके बाद हम ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।